जरा सोचिए, एक बंजर रेगिस्तान जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं, कोई एडवांस्ड औजार नहीं, और यहीं पर एक ऐसा दिव्य घर बनाया जाना था जिसकी हर एक डिटेल, हर एक कोना एकदम परफेक्ट होना था। ये एक ऐसी चुनौती थी जो सच में नामुमकिन लगती थी। तो ये कोई मामूली टेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद बहुत बहुत बड़ा और गहरा था। इसे सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर का निवास स्थान बनना था। और बस इसी एक बात ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और देखिए, यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का दिल है। जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई कुशल कारीगर नहीं थे, वो लोग इतना बड़ा काम कैसे पूरा कर सकते थे? यही वो पहेली है जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी लोग। ये वो लोग थे जिनके हाथ सिर्फ गुलामी करने के आदी थे, किसी महीन शिल्पकारी के नहीं। उन्हें एक ऐसे अविश्वसनीय बदलाव से गुजरना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस स्लाइड में जो बदलाव दिख रहा है वो बहुत गहरा है। सोचिए, जिन हाथों ने कभी सिर्फ मिट्टी और गारा ही छुआ था, वो अब सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं को आकार दे रहे थे। जो पीढ़ियों से गुलामी में जकड़े हुए थे, वो अब एक पवित्र स्थान बना रहे थे। और इस बदलाव को मुमकिन बनाया दो लोगों ने, बज़लेल और ओहोलियाब। बज़लेल को हर तरह की कारीगरी के लिए परमेश्वर की आत्मा से भर दिया गया था, और ओहोलियाब को दूसरों को सिखाने की एक कमाल की काबिलियत मिली थी। और इस तरह उनका ज्ञान और हुनर धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल गया। ठीक है, तो लोग तो तैयार हो गए, लेकिन अगली चुनौती क्या थी? एक ऐसे माहौल में कीमती सामान इकट्ठा करना और उस पर काम करना जहां दूर दूर तक संसाधनों का कोई नामो निशान नहीं था। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती थी। सिनाई के रेगिस्तान के बीचों बीच बिना किसी मॉडर्न भट्टी के सोने को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना, ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। और इसका जवाब आया एक बहुत ही अनोखी जगह से। एक साधारण सा दिखने वाला बबूल का पेड़, बाहर से देखने में कांटों से भरा और टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इसके अंदर एक असाधारण शक्ति छिपी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि इस एक ही पेड़ ने दो सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर दिया। जब इसे कोयले में बदला गया तो ये सोने को पिघलाने के लिए ईंधन बन गया, और इसकी मजबूत लकड़ी तंबू का मुख्य ढांचा बनी। चलिए अब बात करते हैं तंबू की इंजीनियरिंग की। ये एक ऐसा डिजाइन था जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। इसने रेत पर एक भारी और मूवेबल स्ट्रक्चर बनाने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ इंजीनियरिंग की पहेली साफ है। एक ऐसी भारी भरकम इमारत जो परमानेंट नहीं है, उसे हिलती हुई रेत पर मजबूती से खड़ा कैसे किया जाए ताकि वो गिरे नहीं? इसका जवाब था चांदी के सॉकेट, और हर एक सॉकेट का वजन था लगभग 3.5 किलो। ये वजन ही बताता है कि इसकी नींव कितनी मजबूत और स्थिर थी। यही भारी बेस पूरी इमारत को थामे हुए थे। तो पॉइंट ये है कि ये एक तरह का प्राचीन मॉड्यूलर सिस्टम था। चांदी के बेस, सोने के तख्ते और आर पार जाने वाली छड़ें, सब कुछ बिना किसी कील के एक साथ फिट हो जाता था। और ये डिज़ाइन इतना परफेक्ट और मजबूत था कि इसे पूरे 40 सालों तक बार बार खोला और जोड़ा गया, और इसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आई। अब तक हमने इसके ढांचे की बात की, लेकिन इसकी असली खूबसूरती और भव्यता तो इसके अंदर छिपी थी, उन पवित्र पर्दों में जिन्होंने इसे एक नई पहचान दी। यहाँ तंबू के बाहरी और भीतरी रूप में जमीन आसमान का फर्क था। बाहर से देखने पर वो एक आम सा तंबू लगता था, लेकिन जैसे ही कोई अंदर कदम रखता, ऐसा लगता था मानो वो स्वर्ग की एक झलक देख रहा हो। अंदर के पर्दों की कलाकारी तो कमाल की थी। करूबों की आकृतियों को सीधे कपड़े में बुना गया था। ये कोई पेंटिंग या कढ़ाई नहीं थी, बल्कि बुनाई का ही एक हिस्सा था। और ये जो कीमती सामान था, जैसे दुर्लभ रंग के धागे, ये मिस्र से निकलने के बाद साथ लाए गए थे। और अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, तंबू को आखिरी रूप देना, उसकी सटीक असेंबली और उसका दिव्य उद्घाटन। ये पहली बार तंबू को खड़ा करने का पूरा प्रोसेस था। हर एक कदम बहुत सावधानी से और एकदम सटीक नाप-जोख के साथ उठाया गया। भारी चांदी के बेस रखने से लेकर वाचा के संदूक को उसकी जगह पर रखने तक। और फिर वो शक्तिशाली पल आया। परमेश्वर की महिमा ने तंबू को इस कदर भर दिया कि मूसा भी, जिन्होंने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी, अंदर नहीं जा सके।
अब ये सिर्फ इंसानों की बनाई एक इमारत नहीं थी, ये परमेश्वर का बसा हुआ घर बन चुका था। इसके बाद ये तंबू 40 सालों तक उस राष्ट्र की यात्रा का धड़कता हुआ दिल बन गया। दिन में बादल की छाया और रात में आग का खंभा एक जीती जागती मौजूदगी की तरह उन्हें रास्ता दिखाता था। जब बादल रुकता वो तंबू खड़ा करते, जब वो उठता तो वो अपना सफर फिर से शुरू कर देते। और हम इस विश्लेषण को इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये तंबू सिर्फ एक अस्थायी घर नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो आने वाली किसी और भी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। इसका महत्व और इसकी विरासत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।